मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 8वें अध्याय में बंध तत्व का निरूपण चल रहा है। मिन जानन्ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बंध का ज्ञान भी बंध की निवृत्ति के लिए है, जैसा कि इष्टोपदेश में कहा है। जीव तत्व का ज्ञान तो जीव के लिए कराया ही है, लेकिन अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा तत्वों का ज्ञान भी जीव का ज्ञान कराने के लिए ही कराया गया है। बस जीव का ज्ञान करने के लिए जीव को अस्थिपरक से बताया गया है, और अजीव का ही ज्ञान करने के लिए जीव का ही ज्ञान करने के लिए जीव को नास्ति परक से अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष को बताया गया है। तो देखिए, ये बंध किस किस प्रकार होता है उसकी चर्चा है। क्या अपराध जीव करता है जिसको लेकर वो बंध को प्राप्त होता है। पहले सूत्र में बात आई थी, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, ये बंध के हेतु है। इसमें मिथ्या दर्शन ये श्रद्धा गुण की विपरीतता है, विपरीत मान्यता, विपरीत अभिनिवेश। और अविरति, प्रमाद, कषाय ये चारित्र की विकृति है। तो श्रद्धा और चारित्र की विकृति ये बंध में कारणभूत होती है। और योग से भी, जो कि निष्क्रिय गुण का विकारी परिणमन कह सकते हैं, या योग गुण का विकारी परिणमन, जो कुछ कहना हो कहो, उसको लेकर भी बंध होता है। कायदे से इसमें आचार्यों के दो मत है। किसी का कहना है कि योग को लेकर बंध नहीं होता, और एक पक्ष का कहना है योग को लेकर भी बंध होता है। योग को लेकर बंध नहीं होता जिनका कहना है, उनका ये कहना है कि योग को लेकर तो मात्र आश्रय ही होता है, फिर उसको चिपकाने का काम, बांधने का काम तो कषाय करती है, और वहाँ पर इर्यापत आश्रय है 11, 12, 13 गुण स्थान में। इर्यापत आश्रय वो बंध का कारण नहीं होता है, क्योंकि दूसरे तीसरे समय वह नहीं रुकता है। लेकिन आचार्यों का ये भी कहना है दूसरे पक्ष का, कि जब भी कोई बंध होता है तो युगपत प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग रूप होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जोगा पैडी पदेशा ठिदी अनुभागा कषाय दो होती। कषाय से स्थिति अनुभाग बंध आप बोल रहे हो, और योग से प्रकृति प्रदेश बंध बोल रहे हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मात्र प्रकृति और प्रदेश बंधे हो 11, 12, 13 गुण स्थान में भी, और वहां पर कुछ भी स्थिति नहीं है और कुछ भी अनुभाग नहीं है। कहते 11, 12, 13 गुण स्थान में भी एक समय की स्थिति तो बोल ही सकते हैं, और अनुभाग तो उनका इसलिए व्यक्त नहीं हो रहा है क्योंकि मोहनीय नहीं है। लेकिन नहीं है ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वस्तु स्वचतुष्टात्मक होती है। ऐसा कई बातें हैं। इसके लिए गोमट सार में काफी चर्चा हमने, इसी जो 8वां अध्याय चल रहा है, केवल उसी को लेकर बहुत विस्तार से वहां पर चर्चा की है। बेटे, एक प्रश्न वहां पर खड़ा किया था, आपको याद आ रहा होगा। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध देखते समय, इस सूत्र का भी वहां पर आधार लेते समय एक प्रश्न किया था कि आयु कर्म एक्चुअली हम आज तक स्थिति के रूप में ही लगाते आए, जबकि उसका भी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग, ये चारों हमारे दिमाग में घूमने चाहिए। तो जो मैंने एक प्रश्न पूछा था एक बार, आयु में अनुभाग कैसे घटित होगा? आपको याद आ रहा है ये प्रश्न? आयु में अनुभाग कैसे घटित होगा? क्योंकि आयु में हमके कितनी आयु, तो कितनी आयु जब हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आयु कर्म की स्थिति ही घूमती है, जबकि अन्य सभी कर्मों का अनुभाग भी बराबर हम जहाँ समझते हैं
आयु का अनुभाग कैसे समझेंगे, उसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था, आपको याद होगा। सौधर्म, इंद्र और सामानिक, मैंने कहा था इनकी आयु समान है, समान स्थिति है, कहो स्थिति समान है आयु की, और बराबर परिग्रह भी लगभग वैसा ही है सब कुछ, दिव्य अतिशयता, लेकिन इनकी चलती है सौधर्म की, उनकी नहीं चलती है। यह अनुभाग में भिन्नता समझना। ऐसे अपने अपने स्तर पर यह आयु की स्थिति अभी भले ही एक हो, वो कुछ न कुछ अनुभाग की भिन्नता भी होती है। देखते हैं हम अभी तीसरा सूत्र कल देखा, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। दो बातों को महत्वपूर्ण रूप से समझना है, स्थिति और अनुभाग। आचार्य ने उदाहरण दिया है, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंटनी का दूध, ये उत्तर उत्तर ये डेंसर होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है, इसमें फैट बढ़ती जाती है, अनुभाग बढ़ता गया। और साथ साथ और एक बात, इसकी स्थिति भी बढ़ती, ऊंटनी का दूध हटाना पड़ेगा अभी, इसकी स्थिति भी बढ़ती जाती है। बकरी के दूध की का माधुर्य बहुत कम काल के लिए रहता है, फिर उसमें दुर्गंध वगैरह वैसे आने लगती है। फिर उससे ज्यादा गाय का दूध टिकता है, उससे ज्यादा भैंस का दूध टिकता है। मैं किसकी तरफ से बोला अभी? स्थिति। ऐसा स्थिति अनुभाग दोनों में घटित करके दिखाया उन्होंने। ऐसा अपने अपने कर्म प्रकृतियों में भी समझना। मैंने उदाहरण भी दिया था, एक छोटा फोड़ा आए, बिल्कुल काम करना न बने, और बहुत बड़ी समस्या हो, बहुत बड़ी गांठ हो गर्दन में, और जीवन भर अपना अपना काम करता रहे। बहुत जन देखे होंगे। तो मंद अनुभाग हो और तीव्र अनुभाग हो तो तीव्र फल देगा, वो तो परेशान करके छोड़ेगा। और मंद अनुभाग होगा, मंद उदय में आएगा तो अपना नेचुरल काम कर भी सकेगा। तो स्थिति ज्यादा हो, अनुभाग कम हो, स्थिति कम हो, अनुभाग ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। चौथे सूत्र की तरफ बढ़ेंगे हम। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेज नंबर 23, 24 क्या 26, 27, 28 कषाय से स्थिति अनुभाग बंद और योग से प्रकृति प्रदेश बंद, यह हर प्रकार से विचारणीय टॉपिक है। उसमें अभी मैं आपको तो लिया था ना मैंने, ये किसको लिया मैंने? मोक्ष मार्ग प्रकाशक दिया पूरा। अब फिर लेने का विचार है मेरा ये आगामी बैच को, तो फिर जिसको चाहे वहां से रेफर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखिए जिसको चाहे वो रेफर कर सकते हैं। मतलब क्या होगी उसमें विशेषता, क्या आया है वहां पर प्रकरण, कोई बताएगा? वहां का क्या प्रकरण, कैसे कैसे खोला है टोडरमल जी ने? वहां पर पहले तो शुभ योग से शुभाश्रव, अशुभ योग से अशुभाश्रव, मिश्र योग से मिश्राश्रव, याद आ रहा है कुछ? ये भी खोला, और फिर साथ साथ ये भी बोलते गए हैं वहां पर कि सिद्धांत ने जैसा कहा है, पहले प्रदेश बंद की चर्चा करी। प्रदेश बंद में कहा कि जैसे सिद्धांत में बंटवारा कहा है प्रकृति अनुसार, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था, वे सर्वाधिक कर्म ये वेदनीय के खाते में चले जाएंगे, उससे कम मोहनीय में, उससे कम और बराबर ज्ञानावरण दर्शनावरण और ज्ञानावरण दर्शनावरण में ही अंतराय में बराबर, और उससे कम और दोनों में बराबर नाम और गोत्र, प्रदेश का विभाजन, और फिर आयु का नंबर हो तो आयु का भी, तो ऐसा विभाजन होता है। तो मैंने 100 परमाणुओं का उदाहरण देकर बात रखी थी, और तब मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी पढ़ाया था, आपको याद होगा। और कषाय से स्थिति अनुभाग बंद में यह बताया कि 145 प्रकृतियों का की स्थिति याद है आपको? ये 3 की स्थिति अच्छी मानी जाती है और 145 कर्म प्रकृतियों की स्थिति खराब मानी जाती है। ज्ञान में है आपके? किन 3 कर्म प्रकृतियों की स्थिति खराब मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है? 3 आयु की, बाकी 145 कर्म प्रकृतियों की स्थितियां ये खराब मानी जाती है। तीर्थंकर प्रकृति भी क्यों न हो, उनकी स्थिति खराब मानी जाती है। तो मंद कषाय करेगा तो अनुभाग तो मंद बंधेगा, और स्थिति का क्या होगा? यदि पाप प्रकृतियां हो तो उसकी स्थिति ज्यादा पड़ेगी, और यदि ये 3 प्रकृतियां हो, 3 ही लेना अभी,
तो उनकी स्थिति ज्यादा पड़ेगी। मंद कषाय में तीव्र कषाय करेगा तो इन 3 आयु की स्थिति कम होगी, बाकी कर्म की स्थिति ज्यादा होगी। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? ठीक है। देखो तीर्थंकर प्रकृति का भी उत्कृष्ट स्थिति बंद कौन करता है आप जानते हैं? मैंने ये 8वीं वालों को पूरा लिया है वैसे विषयाभ्यास भी। तीर्थंकर प्रकृति सबसे जघन्य स्थिति कौन मानता है, सबसे उत्कृष्ट स्थिति कौन मानता है? आपको भी बताया होगा मैंने। पहले तो तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति कितनी बन सकती है? मुक्ति को बोलने दो, बोलो। तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति कितनी बंधेगी? बोलिए आपने से। अंतःकोड़ा कोटि सागर, इसमें विचारना ही नहीं कभी। सम्यक दृष्टि को जितने भी कर्म प्रकृतियां बनती है उसकी स्थिति की ज्यादा से ज्यादा स्थिति अंतःकोड़ा कोटि सागर होती है। याद आ रहा है? ये प्रश्न भी आपने पूछा था एग्जाम में भी। तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति कितनी, ऐसा पूछा था। वहां पर लगाना ये है सम्यक दृष्टि के जितनी भी प्रकृतियां बनती है उसकी उत्कृष्ट स्थिति अंतःकोड़ा कोटि ही रह जाती है। कोड़ा कोड़ी में उसको स्थिति बननी नहीं है। अरे समझ रहे कि नहीं? तो उसमें भी उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी कौन से सम्यक दृष्टि को, बात ये है। और जगन्य किसको बंधेगी? बोलिए। पूरा घटित किया था वहां पर। जो सबसे ज्यादा संक्लेश करेगा उत्कृष्ट होगा। और थोड़ा अच्छे से बोलो। ये तो ठीक है, थोड़ा खोलो इसको, गुणस्थानानुसार खोलो। तीर्थंकर प्रकृति का बंध चौथे से प्रारंभ होता है, 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक होता है। ओके, चौथे से प्रारंभ हो सकता है क्या? चौथे, 5वें, 6वें, 7वें कहीं से भी प्रारंभ होगा, 8वें से 6वें भाग तक बंधेगा। बोलो अभी, खोलो। चौथे गुणस्थान में सर्वाधिक स्थिति पड़ेगी तीर्थंकर प्रकृति की। कब? वो भी नरकाभिमुख जीव के। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण, सर्वाधिक स्थिति उसने बांधी तीर्थंकर की। क्यों? जो नरकाभिमुख होता है तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला, संक्लेश परिणाम पहले करता है, राइट उसी पॉइंट पर वो सर्वाधिक स्थिति बांध देता है तीर्थंकर की। और चौथे गुणस्थान में संभव है। सबसे जघन्य स्थिति तीर्थंकर प्रकृति की कहां बांधेगा? 8वें गुणस्थान के 6वें भाग में सबसे जघन्य स्थिति बांधता है। मंद परिणाम जितना पड़ेगा उस स्थिति भी मंद हो जाएगी। आप सब पकड़ रहे हैं? तीर्थंकर प्रकृति अप्रशस्त प्रकृति है कि प्रशस्त प्रकृति है? तो समझ लेना, अपेक्षा है सब। स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, अप्रशस्त प्रकृति में चली जाएगी। 145 कर्म प्रकृतियों की स्थितियां खराब मानी गई है। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? ये टू योर सरप्राइज 8वें वालों को पूरा मैंने एकदम डेप्थ में प्रकरण लिया है। टू द बेस्ट, जितना फाइन कर सकते हो उसको उतना किया है मैंने। एक एक प्रकरण पर घंटे लगाए हैं मैंने। तो वहां पर मैंने लिया है चौथे गुणस्थान में भी उत्कृष्ट स्थिति बन किसका? जो संक्लेश परिणाम वाला है उसका। लेकिन सम्यक्त्व में है, अभी मिथ्या तो सन्मुख होना है और नरक सन्मुख जो जीव है कृष्ण जैसा, बस उसके सर्वोत्कृष्ट स्थिति वहां पर बंधेगी फिर उसके। ठीक है। और क्योंकि संक्लेश परिणाम है तो उत्कृष्ट स्थिति बंधेगी। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति, देखो मैंने 8वें वालों को लिया है। मैंने कहा ये जो प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृतियों का जो विभाजन है ना, 100 प्रकृति अपने पुण्य में डाल दी और 68 प्रकृति पाप में डाल दिया, ऐसे ही कुछ किया था ना? ऐसा ही था क्या? तो वो जो विभाजन है वो अनुभाग अपेक्षा है, स्थिति अपेक्षा ऐसे विभाजन नहीं है। वो स्थिति अपेक्षा विभाजन एक तरफ ओनली 3 प्रकृतियां है जिनकी स्थिति प्रशस्त मानी गई है, देवायु, मनुष्यायु और तिर्यंचायु। बाकी 145 की स्थितियां खराब मानी गई है। आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये फॉर्मूले लिखा है थे, याद आ रहे क्या? देवेश कहाँ गए? देवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 फॉर्मूले लिखाए थे आपको। यदि संक्लेश परिणाम हो, अनुभाग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ पाप प्रकृति, इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ पुण्य प्रकृति। स्थिति में क्या लिया था? स्थिति और संक्लेश परिणाम में तो स्थिति कम बंधेगी फिर 3 शुभ आयु की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बाकी की 145 प्रकृतियों की स्थितियां हो
तो ज्यादा बढ़ेगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ऐसे 4 फॉर्मूले बनाए थे वहां पर, ठीक है। आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लो, चलो उठाओ, अभी जब इतना समझाया ही है इसको ले ले। और मुझे भी देना पड़ेगा एक, है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, पीछे उठाओ, मुझे एक दे दो। है यहाँ पर तो है एक बहन को भी दे दो इस तरफ। 27 पेज खोलिए, 26-27 खोलो। उसी प्रकार ये जो आहार्दिक प्रकृति है, समझ रहे आप? देखो, 5 गुणस्थान में संक्लेश परिणाम होगा कि नहीं होगा? 5 गुणस्थान में संक्लेश होगा कि नहीं होगा? होगा ना। लेकिन उसके संक्लेशता की इंटेंसिटी वो चौथे के संक्लेशवत नहीं होती है। 6वें में भी संक्लेश होगा, उसकी इंटेंसिटी 5वें वत नहीं होती है, वो भी मंद मंद पड़ता जाएगा। देखिए ये 26 पेज मिला आपको। देखो, योग और उससे होने वाले प्रकृति प्रदेश बंद, ये प्रकृति बंद और प्रदेश बंद की चर्चा चलेगी। तथा इतना जानना कि मैं बहुत स्पीडीली चलूंगा, आपको मुझे ही हिंट बताना पड़ेगा सब। तथा इतना जानना कि नाम कर्म के उदय से शरीर, वचन और मन उत्पन्न होते हैं, उनकी चेष्टा के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का चंचलपना होता है, उससे आत्मा को पुद्गल वर्गना से एक बंधन होने की शक्ति होती है, उसका नाम योग है। उसके निमित्त से प्रति समय कर्म रूप होने योग्य अनंत परमाणुओं का ग्रहण होता है। वह अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होता है, और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है। गोमटसार कर्मकांड की हुबहू गाथा याद आ रही होगी आपको। वहां पर लिखा था हीनादिक योग को लेकर हीनादिक आश्रय होता है। जितना गर्म वो लोहे का गोला है उतना ज्यादा सोखेगा, कम होगा तो कम सोखेगा। आगे, वह अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का, ये प्रदेश बंद की चर्चा उन्होंने उठाई है। समझ रहे सब? प्रकृति बंद की बाद में अभी उठाई, हालांकि प्रदेश चर्चा करेंगे तो प्रकृति की तो उसमें आ ही रही है, लेकिन क्या कह रही है कि ये अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण, बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है। तथा एक समय में जो पुद्गल परमाणु ग्रहण करे उनमें ज्ञान और नादि प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों का जैसे सिद्धांत में कहा वैसे बंटवारा होता है। उस बंटवारे के अनुसार परमाणु उन प्रकृतियों रूप स्वयं ही परिणमित होते हैं। यह प्रदेश बंद की चर्चा हुई। आगे विशेष इतना क्या है? कोई बात है क्या? बात है क्या कुछ? विशेष इतना कि योग 2 प्रकार का, शुभ योग, अशुभ योग। वह धर्म के अंगों में मन वचन काय की प्रवृत्ति होने पर तो शुभ योग होता है, और अधर्म के अंगों में प्रवृत्ति होने पर अशुभ योग होता है। वह शुभ योग हो या अशुभ योग हो, सम्यक तो प्राप्त किए बिना घातीय कर्मों की सर्व प्रकृतियों का निरंतर बंध होता ही रहता है। ओके, किसी समय किसी भी प्रकृति का बंध हुए बिना नहीं रहता। इतना विशेष है कि मोहनीय के हास्य शोक युगल में क्या बात है? मुझे तो बताओ क्या बात है? हाँ, मोहनीय सबसे ज्यादा, सॉरी वेदनीय सबसे ज्यादा, मोहनीय उससे कम, ज्ञानवरण दर्शन और अंतराय उससे कम और बराबर, नाम गोत्र उससे कम और बराबर, और आयु सबसे अंत में कम विभाजन उसको मिलता है। क्यों आचरणीय हेतु भी दिया? वेदनियों को सबसे ज्यादा कर्म क्यों? क्योंकि उसके खर्चे बहुत है, कह रहे। जिसका खर्चा है ज्यादा, उसको ज्यादा एक्सपेंडिचर है, उसको ज्यादा पैसे दिया जाए। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं ना, मिनिस्ट्री में, आप जानते हो ऐसा, जैसे एक कंस्ट्रक्शन का होता है, क्या कहते हैं उसको, रोड कंस्ट्रक्शन आदि आदि सब को क्या कहते हैं उस डिपार्टमेंट को? डिपार्टमेंट का नाम क्या है? ये तो मैं जानता हूं भैया, वो PWD उसको कहते हैं। वो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में उसको यही नाम है क्या प्रॉपर? जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये आदि जितने भी है, होम मिनिस्टर, ये तो मिनिस्टर का नाम क्या है? वो डिपार्टमेंट क्या रहता है? चलो जो भी हो, अभी देखिए इसमें मुझे कहना यह है कि सब जन
स्टॉक में रहते ये डिपार्टमेंट हमको मिले, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इसमें मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि खर्चा ही इसमें सबसे ज्यादा है कंस्ट्रक्शन आदि में, तो उसमें खाने को भी ज्यादा मिलता है। तो वो आचार्य ने लगाया कि वेदनीय के खर्चे सबसे ज्यादा इसलिए है, उसको खर्च करना है 13वें गुण स्थान तक, इसलिए उसको ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे दिया है। आगे बढ़ते देखिए, किसी समय किसी भी प्रकृति का बंद हुए बिना नहीं रहता। इतना विशेष है कि मोहने के हस्य शोक युगल में, रति अरति युगल में, तीनों वेदों में एक काल में एक एक ही प्रकृति का बंध होता है। ये तो मैंने बताया था, आपको याद होगा ये। तथा अघाती कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर सातवेदनीय और आदि पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। ये घाती का प्रकरण हुआ ऊपर, अभी अघाती का प्रकरण ले रहे हैं। शुभ योग होने पर साता आदि पुण्य प्रकृति, अशुभ योग होने पर असाता आदि पाप प्रकृति, और मिश्र योग होने पर पुण्य प्रकृतियों का तथा कितने ही पाप प्रकृतियों का बंध होता है। इस प्रकार योग के निमित्त से कर्मों का आगमन होता है। ये प्रकृति प्रदेश बंध हुआ। स्थिति अनुभाग बंध देखो। तथा मोह के उदय से मिथ्या तो क्रोध अधिक होते हैं, उन सबका नाम सामान्यतः कषाय, उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बनती है, और जितनी स्थिति बनती है उसमें आपदा काल को छोड़कर यह सामान्य इन्फॉर्मेशन है। पश्चात जब तक बंदी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। अब प्रकरण वह देव मनुष्य तिरंच आयु के बिना अन्य सर्व घातीय अघातीय कर्म प्रकृतियों का अल्प कषाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, बहुत कषाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। इन तीन आयु का अल्प कषाय से बहुत और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद होता है। इसलिए मैंने लिखाया वो 8वीं में, मैंने कहा ये तीर्थंकादि प्रकृति प्रशस्त है क्या? प्रशस्त है, ऐसा स्पेशली लिखा है। और जो वर्गीकरण कराया जाता है वो अनुभाग की तरफ से कराया जाता है। स्थिति तो उनकी भी अशुभ मानी गई है, केवल स्थिति 3 की शुभ मानी गई है, देवायु, मनुष्य आयु और तिरंच आयु। इन 3 आयु का अल्प कषाय से बहुत स्थिति बंद और बहुत कषाय से अल्प स्थिति बंद होता है उनका। ठीक है, देखिए आगे। अब अनुभाग में तो जितना संक्लेश परिणाम होगा उतना अनुभाग होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो। विशुद्ध परिणाम करेगा यदि 100%, इसमें क्या शक है? आयु यदि बंदी होगी उसकी, देवायु, उसकी स्थिति बढ़ेगी ना? हाँ बढ़ेगी, तिरंच आयु बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। विशुद्ध परिणाम से ऐसा ही होगा। देखो सुनो, विशुद्ध श्रेणिक ने किए परिणाम, ओके, उसकी स्थिति घट गई क्योंकि नरक की स्थिति थी उसकी। वो पुरुरवा भील देखो, अभी पुरुरवा भील ने पहले काय की आयु बांधी थी? आयु तो देवी की बांधी है। स्थिति क्या बांधी थी उसने? वो बनने वाला था व्यंतर। जानते नहीं ये स्टोरी आप? वो रो रही थी जंगल में, एक व्यंतरणी, और उसका साला वो पुरुरवा का, वो जा रहा था पुरुरवा को संबोधन करने। संबोधन मतलब बहकाने कि तुम दवा ले लो। क्यों? उसके तो जीजा मर जाएंगे ना, तुम खा लो, मांस खा लो कौवे का। ये समझाने जा रहा था, तो रास्ते में व्यंतरणी रो रही थी, तो उन्होंने पूछा तो क्यों रो रही है? तो उसने कहा तुम जहां जा रहे हो समझाने के लिए, वो मेरा मर के बनने वाला है पति। याद है ना ये कहानी? ये पति बनने वाला था उसका मर के। कौन? ये पुरुरवा भील। और कह रहे अभी वो यदि तुम्हारी बातों में आ जाए तो, और वो कौवे का मांस खा ले, तो फिर कह रहे फिर वो मुश्किल है मेरा पति बने, ऐसा बोले। अब तुम तो समझाने जा रहे हो, तो मैं रो रही हूं, वो खाने ले। तो फिर वो पुरुरवा भील के पास गया और उसने खूब समझाया, खा लो ना, खा लो ना। उसने कहा नहीं, मुनिराज से प्रतिज्ञा ली है, ये नहीं होगा। तो उसने फिर गुस्से से आकर बोला कि ठीक है, लगाई था मुझे, वो बोल ही रही थी रास्ते में कि वो मर के पति बनने वाला है, तो मान न ले तुम्हारी बात, मुझे लगाई था तू नहीं मानेगा। तो वो उसने सुना पुरुरवा भील ने, तो उसको उसने सोचा कि क्या बोल रही है ये? बोल रहा मुझे देवायु बंध गई है, मतलब मैं व्यंतर बनने वाला, मतलब देवायु बांधी है। जीवन पूरा पाप में गया और देवायु बांधी मैंने, और केवल एक प्रतिज्ञा का फल,
कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, तो उसके परिणाम इतने विशुद्ध हो गए, उसने आहार पानी का त्याग कर दिया। उसने बोला आज से मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो उसको फिर डायरेक्ट उसकी स्थिति बढ़ी और डायरेक्ट वैमानिक बन गया था। तो फिर पति तो तब भी नहीं बना वो उसका, समझ में आ गया? वैमानिक उसकी स्थिति कैसे बढ़ गई? वो देवायु है इसलिए बढ़ गई। और श्रेणी की स्थिति क्यों बढ़ गई? फिर दोनों ज्ञानी है ऐसा है, उसने नरक की स्थिति बांधी थी। अब ज्ञानी मतलब ये कोई सम्यक दृष्टि तो था नहीं वैसे कायदे से, तो वो पूर्व कहने की बात है। तो तिरंच आयु होगी तो फिर बढ़ेगी ना विशुद्ध परिणाम से, बढ़ती है आयु, फिर इसमें कोई शक नहीं है। किसका? नहीं, इतने काय के लिए उदाहरण कौन देने को बैठा है? लेकिन 3 आयु की स्थिति शुभ रूप होती है, इसमें कोई शक नहीं है। बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ता, आयु ये शुभ आयु का ही है ना। भोग भूमि हो कर्म भूमि हो फर्क नहीं पड़ता, तिरंच आयु शुभ रूप ही कही है। क्योंकि जहां पर है वहां पर बने रहना चाहता है वो, मरना नहीं चाहता वो। एक दिन मैंने लिया था, आयु को शुभ रूप बताया 3 और मात्र 2 गति को शुभ रूप बताया, तिरंच गति को शुभ रूप नहीं बताया। लगा लेना इसमें सब। मदिरा का उदाहरण यहाँ पर फिर से आया है, इसको सब पूरा 28 पेज को भी फिर से पढ़ने लायक है। चौथे सूत्र पर अपन आओ, देखो क्या बोल रहे। अद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर्नाम गोत्रांतराय। बहुत इजी अध्याय है सच पूछो तो ये, और एक प्रकार से अपना चर्चित है ये। मैंने तो इतने बार चर्चा की इस साल, वो 8वीं में भी प्रवेशिका में पूरे कर्म की चर्चा वहां पर पूरा विस्तार से लिया है उसको, फिर आपको भी लिया गोमट सार में। देखो यहाँ पर वैयाकरण की तरफ से एक प्रश्न आया है, बहुत जायज प्रश्न उठाया वैयाकरण ने यहाँ पर। वो बोल रहा है अद्यो, बोलो कितने वचनी है ये शब्द? कौन सा वचन है? वहां पर शब्द क्या पड़ा? अद्यो है ना, ये एक वचनी है। अद्य थोड़ी ना वो बहुवचनी में नहीं आएगा ये। अद्यो ये एक अद्य होगा उसका। तो कहते हैं ये एक वचनी ये प्रयोग किया, और अद्य द्विवचन आएगा क्या? अद्य बनेगा उसका, तो एक वचन में ही आएगा ये। तभी तो वैयाकरण ने प्रश्न खड़ा किया है, विचार करो विचार करो। देखो, और अंतराया, इस गाथा में इस सूत्र में 2 पद है। कौन से 2 पद है? चिन्मय अद्यो और ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय आयुर नाम गोत्रांतराया, ये दूसरा पद है इतना बड़ा। तो कहते हैं पहला पद एक वचनी है और द्वितीय पद बहुवचनी कैसे है? तो आचार्य ने एक सामान्य हेतु दिया है पहले तो, क्योंकि सामान्य अधिकरण होना चाहिए, दोनों के एक ही वचन कहो। वहां पर एक बच्चा पढ़ रहा है, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो जब जैसा वहां पर है, 2 बच्चे कहा तो है पर बिंदी चढ़ा दी, एक बच्चे तो है बिना बिंदी का बोल दिया। तो कहते यहां पर गोत्रांतराया बहुवचनी लिखकर यहां पर अद्यो एक वचनी कैसे आ गया? समान क्यों नहीं बना? तो पहले लोक का उदाहरण ये दे रहे हैं। लोक में भी ऐसा बोलते हैं, गाये धन है। क्या बोला? गाये ये बहुवचनी है, और धन का थोड़ी ना अपन बहुवचन किया कुछ। तो लोक में भी जिस प्रकार इतनी सारी ये गाये ये धन, लेकिन वहां पर है पर बिंदी आएगी, और यह गाय धन है, मेरा धन है, तो वहां पर है इतना ही बोलेंगे, फिर बिंदी नहीं आएगी उस पर। तो कहते जिस प्रकार लोक में प्रयोग करते हैं ऐसा, गाय प्लूरल और धन सिंगुलर ही रख दिया, और अर्थ तो हम बराबर समझ जाते, उसी प्रकार हमने ऐसा किया। तो शंकाकार को बात नहीं जमी है, वो कह रहे नहीं ऐसा नहीं चलेगा, आप तो बात को खोलो। तो आचार्य देव यहां पर कह रहे देखो, ये इसमें हमने स्याद्वाद शैली का प्रयोग किया है। बहुत सुंदर सूत्र है ये, प्यारा स्याद्वाद को समझाने के लिए। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, वहां पर भी मोक्ष मार्गा थोड़ी ना बोल रहे,
ये तीनों मिलके एक है, एक वचनी आ गए फिर वहां पर, और वहां पर बहुवचनी था। अभी अभी प्रथम पद बहुवचनी था ना पहले सूत्र में, यहां पर भी ऐसा तो कहते हैं ये आठों कर्म मिलके भी सचमुच एक ही है। क्या कहना चाहते, ये जाति सबकी एक ही है और मिटाना तो सभी को एक है। तो ये भेद अभेद रूप से, ये उन्हीं में अनेक और उन्हीं में एक देखने की कला, ये जैनियों को ज्ञात है, इसलिए जैनियों को ही ये बात समझ में आती है, मात्र वैयाकरण को समझ में नहीं आएगी ये बात। किसी अपेक्षा से अनेक है, किसी अपेक्षा से एक है, तो अनेक भी है 8 कर्म, और किसी अपेक्षा से अष्ट कर्म जो दुख हेतु है, तिनके क्षय का करो उपाय, ये सब एक ही है कर्म। ठीक है। आचार्य देव को प्रश्न और एक शंकाकार कर रहा है, ये 8 कैसे अलग अलग है, एक है बोल रहे आप? बोले सबका काम और एक ही कर्म 8 अलग अलग काम कैसे करेगा? पकड़ रहे सब आप? तो कहते जिस प्रकार लोक में अग्नि प्रकाश भी देती है, उष्णता भी देती है, दहन भी कर लेती है, दाहक प्रकाशक पाचक ये तीनों काम करती है, तो कह रहे ठीक उसी प्रकार एक ही कर्म में 8 प्रकार के काम कर लेता है। ज्ञान को आवृत्त करना, दर्शन को आवृत्त करना आदि आदि सबके हम देखे। अभी एक तो 2 बिंदुओं पर चर्चा करनी, एक तो क्रम का उचित देखेंगे, इसमें गोमट सार में देख चुके, और इन सबका रोल फंक्शन संक्षेप में देखेंगे। सबका रोल फंक्शन पहले संक्षेप में देखते हैं। ज्ञान आवरण करता क्या है उसके उदाहरण भी आप सबको पता है, और फिर ये विषय चलना है आज रात से। ये जो 67 गाथा चलेगी आज, 67 से आगे 4-5 गाथा जितनी भी आज चलेगी, फिर वही आज आना है। ये जो उदाहरण हमने देखे थे आज फिर से एक प्रकार से रिपीटेशन चलेगा उन्हीं गाथाओं का। तो ज्ञानावरण के लिए उदाहरण दिया था कि वस्त्राच्छादित वस्तु की भांति ज्ञानावरण का काम है। जिस प्रकार वो वस्त्राच्छादित होता है तो वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता अंदर के, और जो जो परत हटती जाती है त्यों त्यों थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगता है, और सर्वथा परत हटने पर पूर्णतया ज्ञान होता है। उसी प्रकार मेघ के पटल की भांति सूर्य के प्रकाश का व्यक्तिकरण होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो जो आवरण हटे त्यों त्यों ज्ञान थोड़ा थोड़ा व्यक्त होता है। ये बात दूसरी है कि पूर्ण आवरण कभी नहीं आ सकता। यहाँ पर तो रात हो सकती है दिन के बाद, लेकिन यहाँ पर रात नहीं हो सकती। निरावरण का एक अंश बना ही रहता है, तो ज्ञानावरण ये अपने ज्ञान को ढकता है। दर्शनावरण ये सामान्य प्रतिभास को ढकता है। सामान्य अवलोकन, जो विशेष अवलोकन के पूर्व सामान्य अवलोकन होता है वह, उसको आत्मावलोकन भी कहा। दर्शन के काम को पढ़ा है किसी ने? आत्मावलोकन द्रव्य संग्रह में 44वीं गाथा की टीका। ठीक है, नहीं जानते? अक्षत 10th में पढ़ा था। एक आपको पढ़ाया मैंने द्रव्य संग्रह में, 44वीं गाथा में आया था कि वहां पर लिया था टीका में। मैंने कहा था कि दर्शन का काम सामान्य अवलोकन ये तो स्थूल दृष्टि से बोला जाता है। ये सामने वाले पार्टी को जब समझाना हो, तार्किक शैली का यह कथन है। जैनेतरों को जब समझाएंगे स्थूल बुद्धि से उनको समझाएंगे। सामान्य अवलोकन दर्शन करता है, विशेष अवलोकन ज्ञान करता है। कह रहे मूल में ऐसा नहीं है। यह है कि आत्मावलोकन करने वाला दर्शन और स्वप्रकाशी पर प्रकाशी बोल रहे हैं, ऐसा ले लो। और वस्तु का अवलोकन करने में ज्ञान और आत्मा का अवलोकन करने में दर्शन। यहां पर आत्मा का अवलोकन का अर्थ सम्यक दर्शन ऐसा नहीं लेना, लेकिन हर एक ज्ञान उपयोग के बीच में उपयोग आत्मसन्मुख होता है, आता है वो आत्मा की तरफ, और फिर नए विषय को जानता है। ऐसा होता रहता है। देखिए, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय। ये वेदनीय क्या करता है? ये वेदनीय सुख दुख देने में निमित्त है, साता साता के जरिए। फिर उपचार से कहेंगे कि अनुकूल प्रतिकूल सहयोग देता है। उपचार से इसलिए क्योंकि ये है तो जीव विपाकी प्रकृति,
मोहनीय क्या करता है? मोहनीय सच्चा निर्णय नहीं करने देता। सच्चा निर्णय मतलब भेद विज्ञान नहीं होने देता, और जैसी वस्तु है उससे विपरीत विपरीत श्रद्धा न होता रहता है। ये दर्शन मोह को लेकर और चरित्र मोह को लेकर ये राग द्वेष होते रहते पर वस्तु में, पर वस्तु अपनी नहीं होते हुए भी। और आयु कर्म क्या करता है? जो शरीर का, जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है उसको एक क्षेत्रावगा रूप से बांधे रखता है, ये आयु का काम है। नाम कर्म ये अनेक प्रकार का चित्रकार की भांति, इसको उदाहरण समझेंगे ना अपन। ज्ञानावरण वो वस्त्राच्छादित वस्तु समान, दर्शनावरण द्वारपाल समान, वेदनीय शहद लपेटी तलवार समान, मोहनीय मदिरा पान समान, आयु काठ का खोड़ा समान, नाम गोत्र नाम चित्रकार समान, अनेक अनेक शक्लें बना देता है। ये गोत्र कुंभकार की भांति छोटे बड़े घड़े बनाता है, उसी प्रकार ऊंच नीच गोत्र होता है। ये स्वरूप देखा, क्रम का उचित विचार करते हैं। हाँ, अंतरा रह गया। कैशियर की भांति, खजांची की भांति, हाँ अंतरा है, ये काम करता है। और अपनी जो अपना इच्छित कार्य है उसको होने में अंतर आता है, विघ्न बाधा आती है, यह अंतराय को लेकर होता है। इसका क्रम का उचित हमने विचार किया था लगभग 16वीं 17वीं 18वीं गाथा में, आपको याद होगा। तो ज्ञानावरण पहले लिया क्योंकि ज्ञान ये प्रधान गुण है। वहां पर एक शब्द पड़ा था ज्ञान के लिए, याद है? पूज्य, अरहत। मैंने कहा था अभिहरहत, ऐसा अभी और अरहत ऐसे संधि विच्छेद करो मैंने बोला था। और अरहत का अर्थ पूज्य ऐसा लिया था मैंने, अभ्यरहत ऐसा। तो ज्ञान पूज्य इसलिए पहले उसको याद किया गया, तो इस संबंधी कर्म पहले लिया। दर्शन ज्ञान से नजदीकी से जुड़ा है क्योंकि दंसन पुवमनाणम छद्मास्थावस्था में ऐसा होता है। तो दर्शनावरण को तुरंत बाद में लिया। फिर मोहनियों को इसलिए कहा क्योंकि जीव का प्रयोजन सुखी होना है, इसलिए मोहनियों को उसके बाद लिया। और जब तक मोहनीय है तब तक वेद ने भी अपना काम उसके समान ही करता रहता है, सुख दुख देने का, इसलिए उसको उसके गोदी में लिया, बीच में डाल दिया उसको ऐसा। और यद्यपि वो अघाती कर्म था फिर भी उसको बीच में ले लिया, क्योंकि मोहनीय के होते ही उसका काम होता है। और फिर और 13वें गुण स्थान में जहां पर मोह का अभाव हो वहां पर देखते हम स्पष्ट, वहां पर वेद ने अपना कुछ भी काम करने में समर्थ नहीं है। तो वेदनीय मोहनीय ये हुआ। फिर मोहनीय के होते ही आयु अपना काम करता है। मैंने एक नया तर्क दिया ना इसमें, मोह के होते ही आयु अपना काम करता है, मतलब उसमें वो उपचार करने लगता है कि ये मैं मनुष्य आदि आदि इस प्रकार। तो ये भी उपचार का कथन है। खैर, क्या मोह के होते ही ये मैं मनुष्य, ये मैं तिर्यंश ऐसा कहता है, इसलिए मोह के तुरंत बाद ये आयु को नाम मिला है। और एक हमने बात देखी थी कि आयु होगा तभी तो ये शरीर वगैरह आयु के अनुसार होगा, आयु होगा तो उसी के अनुसार नाम कर्म होगा। आयु नाम, और नाम के अनुसार ही गोत्र निश्चित होता है, क्योंकि कौन सा नाम कर्म बंधा है। मैंने आपको कई उदाहरण दिए थे, तो उसमें कहा था जैसे एक इंद्र दो इंद्रिय है, बस वो नीच गोत्री समझ लेना, ठीक है। और फिर संगनन संस्थान आदि है, तो उसको लेकर भी वो गोत्र निश्चित हो सकता है। जैसे संगनन हीन है उसका, तो वो मुनि व्रत धारण नहीं कर सकेगा, तो उस अपेक्षा से उसको उच्च गोत्री नहीं कहेंगे। कुल अपेक्षा भले कहे तो कोई कहे, वो बात नहीं है। तो आयु नाम को लेकर ही गोत्र निश्चित होता है, और उसी को लेकर अंतराय भी निश्चित होता है। क्योंकि हीन गोत्री होगा उसको अंतराय कर्म का विशेष उदय चलता है, जो उच्च गोत्री है उसको अंतराय कर्म का कम उदय चलता है। ऐसे लिया था, ये क्रम का उचित हमने सिद्ध किया था। आगे का सूत्र है, अभी आगे का सूत्र तो अगले पीरियड में देखेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें और खुलासा किया इस टीकाओं में कि इन कर्मों का विभाजन
कितने प्रकार से हो सकता है? तो कहते एक, ये सब कर्म है ऐसा भी बोल सकते हैं। आद्य शब्द उन्होंने डाला ही है। और 8 ये यहाँ पर कहकर उन्होंने संख्यात भी डाला है, 148 कह सकते हैं। पुण्य पाप रूप भेद हो सकता है, घाती अघाती रूप हो सकता है, फिर 4 विपाकी की तरफ से इनका भेद हो सकता है, और अनादि शांत, अनादि अनंत आदि, ये सादि शांत, सादि अनंत, इस प्रकार भी ये 4 भेद पढ़ सकते हैं। तो और परिणाम की तरफ से देखो तो असंख्यात लोक प्रमाण कहेंगे, और अनंत जीव की तरफ से लेंगे तो इसके अनंत भेद पढ़ेंगे। इस प्रकार 1 से लेकर अनंत तक के भेद इन कर्म के हो सकते हैं। ऐसे भी पूरा प्रकरण इन्होंने डाला है पूरे टीकाओं में। फिर द्रव्यबंध भावबंध ऐसे भी ले सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव 5 बंध इस अपेक्षा से भी लिया। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध इस अपेक्षा से भी लिया। फिर जगन्य अजगन्य उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट स्थिति बंध इस प्रकार भी ले सकते हैं, ऐसे भी डाल दिया इन्होंने। ठीक है, सूत्र में और कोई विशेष बात रही क्या? बस चौथा सूत्र देखेंगे कल, वो भी बहुत ही सरल है, कुछ नहीं के बराबर, बस गिनती चलेगी। ये 8 प्रकृतियों का विस्तार भेद 148 रूप किस प्रकार होता है वो कल देखेंगे। ओम नमः।